टेस्ट यहाँ हुआ है, न एम्स में गए, एम्स में टेस्ट किया है, कहीं टेस्ट नहीं हुआ है। सुबह से अपना अगर नहीं होता हम सुबह मर जाते अगर नहीं रहा, हम अपना नहीं इलाज किए हैं। कोरोना का हाहाकार कहां हो नीतीश सरकार लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार कोरोना से कैसे लड़ रहा है इसे देखने के लिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह इस समय बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने हाजीपुर सदर अस्पताल का किया है दौरा, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहाँ पर दिखती है क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहाँ पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है वो सब यहाँ पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जांच घर जो यहाँ पर है वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके आरटीपीसीआर जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाएगा। बाकी जो एंटीजन टेस्ट्स होते हैं उनके नतीजे यहाँ पर आते हैं। तो कोशिश ये है कि 24 घंटे चलाकर या फिर गांव-गांव में वो मोबाइल वैन्स को पहुंचाकर अधिक से अधिक संख्या में उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए। जितनी टेस्टिंग होगी उतना ही पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उपचार की जरूरत है ताकि संक्रमण आगे न फैले, उनको पहले ही आइसोलेट कर दिया जाए। 8 बार हाजीपुर से सांसद रहे हैं रामविलास पासवान, पिछले साल भी उन्हीं की पार्टी ने जीता है हाजीपुर। वहां की स्थिति कैसी है आपने देख लिया। वही मोबाइल वैन से किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, इसके लिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने अधिकारियों से की है बातचीत। तो इस तरह के जो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी भी मदद कर रहा है, जिला प्रशासन की इसमें। और कितने ऐसे वैन्स आपके चल रहे हैं और क्या टारगेट होता है एक दिन? वैशाली जिला में अभी 2 वैन हम लोग का चालू हुआ है और ये पिछले 2 महीने से चालू है और हम लोग का एक दिन का टारगेट 210 होता है। अच्छा, कैसे जाते हैं? जो कोई बुलाता है उसके पास या फिर आप लोग रैंडम जा रहे हैं? नहीं, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ जाते हैं। और शुरू में जब कंटेनमेंट जोन नहीं बने थे उस समय हम लोग रैंडम भी गाँव का डिसाइड करते थे सिविल सर्जन महोदय के द्वारा। और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आए और टेस्ट करा सकते हैं या सिम्टम्स देखते हैं आप? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रैंडम चेकिंग करते हैं। कैसे कर रहे हैं सर? ये लगभग हमको लगता है ये 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया और इतने टेस्ट आप लोग रोज कर ले रहे हैं? रोज 210 मिनिमम करते हैं। 2 टीम रहती है और 2 मोबाइल वैन से करते हैं। वॉलंटरी आपकी पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पर 4-4 महीने से? हाँ जी, कब से पूछा जाए, कब से शुरू हुआ है? हाँ, ये 29 मार्च से वैशाली जिला में स्टार्ट हुआ है। तब से आप लोग बिना छुट्टी उट्टी काम कर रहे हैं? एकदम लगातार, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपया नाश्ता के लिए, 250 रुपया भोजन के लिए, अभी तक नहीं मिलेगा। जबकि 12 घंटा 14 घंटा हम लोग देर रात तक काम करते हैं प्रतिदिन और कहे थे कि डबल वेतन भी मिलेगा। झूठी आश्वासन कह रहा है, अभी तक वेतन भी नहीं हुआ है। दरअसल कोरोना वॉरियर्स कहने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी, ये तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जिन्हें इंसेंटिव्स मिलने थे, लेकिन अगर हम मुख्य अस्पतालों को भी देख लें तो वहां पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। हालांकि सरकारी मुलाजिम होने के चक्कर में बहुत सारे लोग सामने आकर इस तरह की चीजें बोलते नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि सब लोग अपने हाथ बढ़ा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके। हाजीपुर से श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। श्वेता हमारे साथ पटना से लगातार जुड़ी हुई हैं। जो रिपोर्ट हमने हाजीपुर से देखी, चूंकि राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध पूरा का पूरा हाजीपुर रहा है श्वेता, ऐसे में मेरा सवाल ये है, ये जितने इंतजाम किए गए हैं, क्या ये ऊंट में जीरा वाली बात कहावत को चरितार्थ करता है या वास्तव में कम से कम हाजीपुर की स्थिति आपको बेहतर नजर आई? नहीं चित्रा, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, एक तो जो ग्रामीण इलाके हैं वो खुद जैसे दूर रहते हैं, वो हालांकि गांव-गांव में आपको मास्क नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये मोबाइल वैन्स हैं तो ये
वाकई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के तौर पर हम देखें। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि जहां पर मैं टेस्टिंग की भी स्टोरी कर रही थी, वहां पर लोग जो टेस्टिंग कर रहे थे और मरीजों को आगे भेज रहे थे, उनके पास प्रोटेक्टिव गियर थे नहीं। और तनख्वाह वाली बात जो इस व्यक्ति ने कही है, हालांकि वहां पर सब कोशिश ये कर रहे थे कि एक अच्छी तस्वीर रहे, लेकिन टेस्टिंग वाली चीज करते हुए भी उन्होंने कहा कि देखिए 4 महीने से डबल तनख्वाह की बात थी, डबल तो छोड़िए 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो इन चीजों का, और जहां तक बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां के भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यही बात कही जा रही है। हालांकि चूंकि वो सब अभी सरकारी नौकरी में है, वो सामने आकर बोलना नहीं चाहते हैं, इस तरह के दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स तो दूर, उन्हें तनख्वाह के लाले इस समय पड़ रहे हैं। जब आपको उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप जाइए और काम कीजिए, और देखिए 12-12 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, तो क्यों नहीं उन्हें ये इंसेंटिव्स और कम से कम बेसिक तो इतना तो मांगना उनका जायज ही है ना, कि वो कम से कम उनकी तनख्वाह तो उन्हें समय पर और दे दी जाए। पिछले 4 महीने से अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस बात की भी तो जवाबदेही बनती है। लोग कब तक काम करेंगे इस तरीके से? कोरोना वॉरियर्स क्या सिर्फ नाम के हैं? कम से कम हाजीपुर से यही तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन श्वेता, अगला सवाल यह है कि जब राजधानी दिल्ली की हम बात करें, यहां पर देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तमाम अलग अलग अस्पतालों का जायजा किया। देश के गृह मंत्री खुद उतर जाते हैं मैदान में और अस्पताल अलग अलग जाकर हौसला अफजाई करते हैं डॉक्टर्स का, कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं। आखिर दिल्ली से या देश के दूसरे प्रदेश जो भी अच्छे लगे, बिहार के हुक्मरान क्यों नहीं सीखते हैं? जब अपने आप को खुद के घर में कैद कर लेंगे वो लोग, तो अस्पतालों की स्थिति ऐसी ही रहेगी जैसा कि इस वक्त आपकी रिपोर्ट में हम देख रहे हैं। वाकई चित्रा, और देखिए दिल्ली में भी समस्याएं थी। एलएनजेपी अस्पताल से हमने बहुत रिपोर्टिंग की। दिल्ली में ये दिक्कत रहती है कि आप अंदर तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक आपके पास आधिकारिक परमिशन न हो, और परमिशन के साथ आप अगर अंदर जाते हैं तो तस्वीर अलग दिखती है। तो हमने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति से बातचीत की थी जिसने वीडियो कॉल से अपने पिता से हमारी बात कराई, और उन्होंने कहा था कि गंदगी का आलम है, यहाँ पर बॉडीज को हटाया नहीं जाता है। पर देखिए, बीमारी नहीं है, इसकी तैयारियां प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते हैं क्या? दिल्ली ने सीखा, दिल्ली ने बहुत गलतियां की, और आज भी अगर चूक होती है तो उसकी स्टोरीज हम लगातार करते हैं, पर उन गलतियों से सीखना चाहिए। अगर बिहार में इस तरह की चीज कही जा रही है, बहुत आसानी होगी कि अगर सरकार सामने आए और कहे कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल गलत हैं और हम तो देखिए बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं। तो आप अगर मिट्टी में अपना सर गाड़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो समस्या आपके सामने से गायब हो जा रही है। आप मिट्टी में सर गाड़े हुए हैं, समस्या और विकराल रूप धारण करती जा रही है, और जनता जो है वो बेहाल है, बेजार है। चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, उनकी बातों को, उनकी डिमांड्स को आपको सुनना होगा, और कम से कम उनकी तनख्वाह सबकी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसा नहीं कि जो परमानेंट नौकरी में है उनकी मिल रही है, जो टेम्परेरी है वो भी तो आखिर इस समय मुश्किल में काम आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना होगा। इस टेस्टिंग को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। टेस्टिंग के बाद लोग आराम से कैसे अपने घरों से निकल जा रहे हैं अपने वाहन में, वो देखना होगा, तभी संक्रमण पर काबू हो सकता है। वरना तो आप बस आंख बंद कर लेंगे और सोचेंगे कि कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। बिहार में जो इस समय आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है, और बाकी राज्यों को देखते हुए जो भी है, कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं है, हर जगह गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों से सीख कर ही आपको आगे बढ़ना होगा। बिहार सरकार को भी इसके बारे में बहुत संजीदगी से देखना होगा। लेकिन गलतियों से सीखने में ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और बदहाल स्थिति बिहार की और ज्यादा बिगड़ती हुई चली जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया श्वेता, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की जो तस्वीर है वो यकीनन बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, कम से कम प्रदेश के लोगों के लिहाज से अगर हम बात करें तो। वहीं बिहार में कोरोना की बदहाली पर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। तो उन्होंने कहा कि एक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। सुनिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि अब केंद्र से टीम आने वाली है बिहार, ताकि जायजा ले सके कि हालात इतने बेकाबू क्यों हो गए हैं और इस पर काबू कैसे पाया जा सके। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है। तेजस्वी, आप भी काफी दिन से इस बात को बोल रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं, और अब शायद केंद्र ने भी माना है कि हालात बेकाबू हो गए हैं, सेंट्रल टीम आ गई। हम तो लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं और आज भी सचेत करते रहे हैं। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं, बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार।
और हम लोगों की चिंता है कि जो पॉजिटिविटी रेट जो है लगभग जो है, अगर 11 जुलाई से 17 जुलाई का अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है 13% है, यानी देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाए जा रहे हैं। वो तब जब क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात में बिहार जो है कई अपने जैसे राज्यों से मुकाबले में कई पीछे है टेस्ट कराने में। हमने 4 महीने का जब से मार्च से लेकर के अब तक का औसत निकालना प्रतिदिन का तो 4159 ही है, और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रतिदिन और राज्य जो हैं बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी के हिसाब से वहाँ 30 से 35 हज़ार हो रहा है। बिहार में तो अगर प्रतिदिन अगर 30 से 35 हज़ार टेस्ट होने ही चाहिए, बल्कि रैंडम टेस्ट भी होने चाहिए। और जब ये निकलेगा तो आप समझिए अगर 30,000 प्रतिदिन अगर होगा टेस्ट तो 5,000 एक दिन में लोग निकलेगा। और बिहार सरकार जो आंकड़ा भी छुपाने का काम कर रही है, जैसे एक दिन का जो है 2 दिन में जो है रिजल्ट बता रही है। मान लीजिए 2000 एक दिन में अगर पॉजिटिव केसेस आए तो शाम में बोलेगी कि 1100 पॉजिटिव आए और अगले दिन बोलेगी कि 900 पॉजिटिव आए। तो ये आंकड़ा भी छुपाने का जो खेल है वो बिहार सरकार के लोग कर रहे हैं। शायद इसी वजह से जो पहले प्रधान सचिव थे जो सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी जो रखे थे, शायद यही वजह था कि बिहार सरकार के नाकामी और विफलता को छुपाया जाए, इसलिए तबादला कर दिया गया। और देखिए हम लोग लगातार कहते रहे हैं बिहार में लोग जो है निराश हैं नीतीश जी को काम को देख करके। एक तरफ बाढ़ है, जो हालात जो परिस्थिति है कोविड-19 है, लोगों का जो विश्वास का जो पूल है, भरोसे का जो पूल है और सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं। और केंद्र कमेटी जो आ रही है, हम तो धन्यवाद देंगे कि आ रही है। नीतीश जी के जो कमियां रहीं, जो नाकामयाब रहे नीतीश कुमार जी, उसको देखते हुए सेंट्रल की टीम आ रही है। और हम सेंट्रल की टीम से भी मांग करेंगे कि ऑक्सीजन जो कंट्रोल है और जो टेस्टिंग किट्स हैं वो बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए। और बिहार सरकार ने अब तक कोई नहीं बताया कितने वेंटिलेटर्स लिए, क्या लिए। अस्पताल में भी जो है प्रबंध ठीक से नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग वीडियो बना रहे हैं। उनके जो पेशेंट हैं उनके परिवार के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सब चेंज कर रहे हैं। तो ये हालात आ गए हैं बिहार में। आपने देखा होगा सुपौल में भी जो है कोविड सेंटर जो है जा रहा है, अस्पताल डॉक्टर जो है ठेले पे ऊपर बैठ कर के जा रहा है, हर जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तो इसको देखते हुए हम लोग लगातार जो कहे हैं कि लॉकडाउन जो है समस्या का निदान नहीं करेगा। बिहार की आबादी तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर टेस्टिंग सबसे कम हो रही है, यह आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव नेता विपक्ष। लेकिन इन सब के बीच जो बदहाली की तस्वीरें हैं वो अपने आप में कई सवालों को बिहार सरकार को लेकर खासतौर से जन्म दे रही हैं। अच्छे अस्पताल, ज्यादा टेस्टिंग, सही मेडिकल उपकरण, बढ़िया ढांचागत सुविधाएं, ये लंबी चौड़ी लिस्ट की जरूरत बिहार को कोरोना से लड़ने के लिए इस वक्त है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार कितना तैयार है, उसकी गवाही कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें दे रही हैं। पटना एम्स के बाहर जमीन पर लेटे ये गृह विभाग के पूर्व अंडर सेक्रेटरी उमेश रजक हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। सोचिए एक अधिकारी का ये हाल हुआ तो आम जनता का क्या होगा। पहली तस्वीर सिस्टम की नाकामी की है तो ये दूसरी तस्वीर सियासत की लापरवाही है, जहां आरजेडी के विधायक स्विमिंग पूल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार में कोरोना के हालात जानने के लिए आज तक की टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंची तो वहां की आंखों देखी भी आपके सामने है। ये हाजीपुर सदर अस्पताल की तस्वीरें हैं। कोरोना की जांच में जुटे लोगों के पास पीपीई तक नहीं है, जिन्हें कोरोना का कर्मवीर कहा जा रहा है। उनकी हालत कैसी है ये उनकी जुबानी ही सुनिए। छुट्टी उट्टी काम कर रहा है एकदम लगातार, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपया नाश्ता के लिए, 250 रुपया भोजन के लिए, अभी तक नहीं मिलेगा। जबकि 12 घंटा 14 घंटा हम लोग देर रात तक काम करते हैं प्रतिदिन, और कहा था कि डबल वेतन भी नहीं मिलेगा। झूठी आश्वासन कर रहा है कि अभी तक वेतन भी नहीं हुआ है। दरअसल कोरोना वॉरियर्स कहने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी, ये तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात करें जिन्हें इंसेंटिव्स मिलने थे, लेकिन अगर हम मुख्य अस्पतालों को भी देख लें तो वहां पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। हालांकि सरकारी मुलाजिम होने के चक्कर में बहुत सारे लोग सामने आकर इस तरह की चीजें बोलते नहीं है। कोरोना को लेकर बिहार के सामने चुनौतियों का पूरा जंजाल है।
टेस्ट की संख्या को 10,000 रोजाना से कहीं ज्यादा बढ़ाना, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करना, तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के अनुरूप इलाज और आइसोलेशन की सुविधा, कोरोना को बिहार के गांव में पैर पसारने से रोकना, चुनाव और बाढ़ के बीच कोरोना से लड़ाई, ये चुनौतियां नीतीश सरकार के सिरदर्द हैं। कोरोना की बदहाली से बिहार को बचाने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। एक टीम बिहार की मदद के लिए भेजी जा रही है, जिसमें एनसीडीसी के डायरेक्टर, दिल्ली एम्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल शामिल हैं। ये टीम बिहार में जाकर हालात का जायजा लेगी। जब मामूली व्यवस्था नहीं करा सकती है बिहार सरकार, चिकित्सा के मामले में डॉक्टर की कमी है, नर्सेस की कमी है, अस्पताल नहीं है, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है, उसको अगर देखा जाए तो उसमें ही पहले मान चुकी है केंद्र सरकार का ही रिपोर्ट है, नीति आयोग का, यूनिसेफ का रिपोर्ट आप देख लीजिए, NHRM का रिपोर्ट अगर आप देख लें, तो बिहार तो सबसे फीसदी है। और कोविड में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आपकी बिहार जो है मुकाबला करेगा, लेकिन फिर भी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप बहुत कुछ जो है कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन सरकार ने कोई भरोसा काम नहीं किया। कितने मजदूरों के इन्होंने टेस्टिंग कराई, जस के तस हालात पे छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे है सब कुछ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा की सरकारों को लेटर लिखकर कोरोना के खिलाफ प्रयासों को तेज करने को कहा है। कोरोना पर लैसेंट की ताजा रिपोर्ट भी बिहार के बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में कोरोना के आसान शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 सबसे ज्यादा खतरे वाले जिलों में 33 यूपी में हैं, तो 24 बिहार में और 20 जिले मध्य प्रदेश के हैं। और अब हाल ऐसा हो गया है कि इसको रोकने के लिए हमें कम्युनिटी बेस्ड केयर की आवश्यकता है, चाहे वो जागरूकता अभियान हो या इलाज की बात हो, और चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, हर किसी को कोरोना के मरीजों का इलाज करना चाहिए। इसे इनकार करना काफी गलत होगा, क्योंकि बिहार में इसकी संख्या काफी पिछले सप्ताह से बढ़ रही है।